आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अध्याय नंबर 4 लघुत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 672 विद्यार्थियों के एक स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट बना के बताया हुआ है। ठीक है, पैदल 80 डिग्री है ना, साइकिल से 90 डिग्री, कार 70 डिग्री और बस जो है 120 डिग्री। और यहाँ से आपसे पूछा है क्वेश्चन, जैसे कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं और कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कूल का मतलब बच्चों की संख्या पूछी है आपसे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। तो संख्या कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले आपको इस टाइप से टेबल बना लेनी है। आने जाने के साधन इस तरफ, केंद्रीय कोण जो आपको डिग्री जो दिए हुए हैं ये, और फिर विद्यार्थियों की संख्या। तब विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे कैसे, यहाँ पे समझना। देखो जो केंद्रीय कोण है वो सभी के लिए अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन एक बिंदु के चारों ओर टोटल एंगल कितने होते हैं, कोई बिंदु है उसके चारों ओर बनने वाले कोण कितने होते हैं, तो 360 डिग्री। कितने डिग्री पे बनता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री टोटल होता है, उसमें से अगर हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो ऊपर 90 डिग्री, 80 डिग्री की बात करेंगे तो 80 डिग्री, और मल्टीप्लाई में ऑल जो स्टूडेंट है वो संख्या तो आपको लिखनी है। 672 है तो 672 आपको लिख लें हैं। ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री है तो 120 आ जाएगा, जैसे 90 है तो 90, 80 होगा तो 80। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो केंद्रीय कोण हम साइकिल वालों के लिए बात करेंगे तो 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और केंद्रीय कोण विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो 90/360 इंटू 672, काट पीट करेंगे 0 से 0, तो फिर 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 2 बचेंगे 27, 4 छंग 24, 3 बचेंगे 32, 4 अठे 32। तो कितनी संख्या है यहाँ पे, 168। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं। तो जो है नंबर कर देंगे 1, और उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो सेकंड जैसे हम पैदल का ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पैदल का ले लेंगे। पैदल का केंद्रीय कोण कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वही 80 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू 672। फिर से काटापीटी करेंगे तो देखो 0 से 0। फिर देखो 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में आता है। तो 4 दूनी 8 और 4 नी 36। अब 9 के पहाड़े में भी 672 नहीं आता है, तो क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो देखो 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 चौक 12। अब तीनों साथ 21 और एक 14, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे। ऊपर तो हो गया 2, उन्हें तो हो गया 224, बटे में हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का इससे गुना कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बटे में 3। ठीक है, भाग लगा देंगे तो 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 3 नम 27। ठीक है, देखो 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 बचे 28 हो गए, 3 नम 27। फिर एक बचेगा तो दशमलव ले लेंगे, और 0, 3 तिया 9, ऐसे चलते ही रहेगा। तो डायरेक्ट आप लीजिए 149.3। तो आप राउंड ऑफ करके 149 संख्या बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। अब विद्यार्थी तो आधे अधूरे तो नहीं होते हैं ना, पूरे होते हैं। ठीक है, अब तीसरी हम बात करते हैं। तो तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे बस का। क्या ले लेते हैं, बस। ठीक है, तो बस के लिए जो है केंद्रीय कोण कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लाइन खींच देना है पहले से ही इस टाइप से। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके लिए फिनिश हो गया था। ठीक है, ये इसके लिए हो गया था। अब तीसरे की बस के लिए जो है केंद्रीय कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 672, तो 0 से 0 गया। फिर 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और एक बचेगा 3 चौक 12। तो देखो यहाँ पे तो संख्या सीधी सीधी कितनी आ गई, 224। ठीक है, लाइन खींच देते हैं, चौथा निकाल लेते हैं। चौथा क्या है आपके, कार का जो एंगल है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो 70 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू 672। तो फिलहाल तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 3 से काट लेते, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यही आ जाएगा 224। फिर कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं, और अगर 4 से कट रहा हो तो 4 से भी काट देंगे। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 छः 24।
तो अब 3 से अगर कट रहा होगा तो काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 26 नहीं कटेगा, तो सीधा क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर होगा 7 इंटू 56 डिवाइड में 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 पंजे 35 और 4 39 बटे में 3 लगा दो भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और उसके बाद ले लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर लगा देंगे दशमलव और यहाँ पे 0, तो 3 छंग 18, ठीक है। फिर 3 छंग 18, तो ऐसे आते ही रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको राउंड अप करके 130 ही कर सकते हैं या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 130.7 आ रहा है आपके, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वही रखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइकिल से जाने वाले 168 और कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस से जाने वाले 224। तो क्या लिखेंगे, साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी बराबर 168, ठीक है। और सेकंड हमसे पूछा है बस से, ठीक है, तो बस से कितने जाते हैं 224, तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 224, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको नोट करना है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये दोनों, सिर्फ इन दोनों का आंसर लिखने के लिए इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। हमें क्या करना है कि ये जो सूचनाएं हमें दी गई है, इन सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक आलेख खींचना है। तो देखो, आलेख जो खींचना है ना, उसमें मैंने आपको बताया था जो पहला कॉलम होता है ना, जैसे आलेख कैसे ऐसे खींचते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे क्या आता है, तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर का कॉलम, जैसे पहले नंबर का कॉलम है और सेकंड नंबर का, तो पहले नंबर का जो कॉलम है ना वो हमेशा एक्स अक्ष पे जाएगा, मतलब महीने सारे कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष पे। और जो घड़ियाँ हैं ये जाएगी वाई अक्ष पे, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं, तो यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर के कट लगा लेने हैं, कितने, मतलब 12 लगा देने हैं एक एक सेंटीमीटर पे। तो मैं यहाँ पे रफ रफ कवर कर रहा हूँ, आपको स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक एक सेंटीमीटर के 12 आपको कट लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और यहाँ लिख दोगे आप एक्स अक्ष, ठीक है। अब 12 यहाँ लगाने हैं, लेकिन यहाँ 12 नहीं लगाने। यहाँ पे आपको जो है घड़ियों की संख्या दी है 1500, 2500, 2000, 1500, 1500 और 1000। तो एक एक हज़ार में दी गई है, तो हम यहाँ पे कितने का आंकड़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें आंकड़ा लेना होता है, ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो कौन सा आंकड़ा हम लेंगे यहाँ पे, तो चूँकि हमारी जो संख्या है वो हज़ारों में है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 2500 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1000 है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 500 का आंकड़ा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक सेंटीमीटर आपको लेना है, 500 है ना, और 1000, ठीक है, 1500, ठीक है, 2000, ठीक है, 2500 और ये 3000, ठीक है। इससे आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि पूरे आलेख में सबसे बड़ी संख्या 2500 ही है, तो हम 3000 तक चले जाएंगे। इसके बाद आपको जो है ये एक्स्ट्रा ये नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपका यहीं फिनिश हो गया है तो आप ज़्यादा आगे मत बढ़िए, यहीं पे इसको एरो बना के क्या लिख देंगे, वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे महीने आ जाएंगे, है ना। तो देखो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या, कि पैमाना आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा, पैमाना। अब पैमाना मतलब जो आपने यहाँ पे लिया ना, आप 500 घड़ियाँ बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये इस तरफ तो हमारे क्या चलने वाले, हम लिखेंगे यहाँ पे महीने, ठीक है, या फिर माह, और इस तरफ हम लिखेंगे घड़ियों की संख्या। क्या लिख दोगे, घड़ियों की संख्या, ठीक है।
तो ये जो पहला कॉलम है ये हमारे हो जाएगा महीने लगातार है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो पहला वाला हो जाएगा आपकी जुलाई, उसके बाद छोड़ेंगे, उसके बाद अगस्त, उसके बाद छोड़ेंगे, उसके बाद सितंबर, उसके बाद छोड़ेंगे, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद एक कॉलम छोड़ना है, फिर नवंबर 1 सेंटीमीटर मतलब, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, फिर दिसंबर। ठीक है, तो एक खंड आपको छोड़ते जाना है, एक खंड आपको लेते जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जुलाई महीने में कितनी घड़ियाँ, 1000 घड़ियाँ बिकी है। तो हमको जुलाई वाला जो महीना है 1000 तक ले जाना है, इस टाइप से सीधा ऊपर स्केल से। ठीक है, और ऐसे मिला देना है। ठीक, अगस्त में 1500 घड़ी, मतलब जस्ट इससे ऊपर यहाँ पे इस टाइप से लेना है आपको, एक छोड़ना है एक लेना है। ठीक है, और उसके बाद सितंबर में भी 1500 ही है, तो यही। ठीक है, ऐसा कैसा आपको ऊपर ले लेना है। उसके बाद अक्टूबर में 2000 है, तो इससे एक ऊपर चले जाएंगे, इस टाइप से स्केल से लेना है आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। ठीक, उसके बाद नवंबर में 2500, तो फिर इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, इस टाइप से सिस्टमेटिक लेना आपको स्केल से। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर में फिर 1500, तो वापस हम 1500 पे आ जाएंगे, ये 1500 वाली लाइन है। ठीक है, तो जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनेगा, और पैमाना आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर पे आपने 500 घड़ी ली है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 घड़ियाँ। ठीक है, ये आपको बता देना है, और बस इसी के साथ आंसर हो जाएगा आपका। और जैसे यहाँ पे जो है आंसर में डार्क कर रखा है, तो वैसा डार्क अगर आप करना चाहें तो आप पेंसिल से ऐसे डार्क कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इस टाइप से पेंसिल से आप थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, उसके मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसके द्वारा कितनी मासिक आय बचत की गई, और यह मासिक आय आज का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, तो सबसे पहले लिखेंगे मासिक आय, क्या लिख देंगे, मासिक आय बराबर 15,000 रुपये। ठीक है, उसके मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, क्या लिख दें, केंद्रीय कोण डायरेक्ट। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, उसके द्वारा कितनी मासिक जो है बचत की गई, तो यहाँ पे लिखेंगे मासिक बचत, मासिक बचत। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने ये किया था है ना, इसमें केंद्रीय कोण था, तो केंद्रीय कोण आउट ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, जो कि टोटल जो जो कोण होते हैं उन सभी का जो है योग होता है इनटू टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या की जगह टोटल क्या है, मासिक आय। क्लियर, केंद्रीय कोण 60 डिग्री दिया है, तो बटे में क्या लेना है आपको, 360 डिग्री। तो हो गया आपका काम, बटे में 360 डिग्री इंटू 15,000। ठीक है, 15,000 ये ना, हाँ 15,000। ठीक है, जीरो से जीरो, 6 एकम 6, छतरंग के 36। ठीक है, तो देखो 3 के पहाड़ से कट जाएगा, 3 दूना 6, तीनों पंजे 15, और 1 2 3 जीरो आपकी ऐसी की ऐसी। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, और ये डबल जीरो, तो 2,500। तो मासिक बचत कितनी आई, 2,500 रुपये। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि आगे ये भी पूछा है, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है, मतलब जो यह मासिक आय जो है कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे, प्रतिशत करके लिख देंगे, प्रतिशत बराबर, तो देखो मासिक आय कितनी है, 15,000 रुपये। ठीक है, बचत कितनी है, 2,500, और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, तो ये चला जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, काट दो, 1 से 1 जीरो, दूसरे से दूसरे जीरो, तीसरे से तीसरे जीरो, और 5 या 15, और पचम के 25 जीरो, और उसके बाद तो अब कटेगा नहीं है, कटेगा नहीं तो आप ऐसे लिख देंगे, क्या, प्रतिशत बराबर 50/3 प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा, तो भाग लगा देंगे यहाँ पे 3 का 50 में, तो प्रतिशत।
ठीक है। और काय का प्रतिशत है मासिक आय का ठीक है, कितना हो जाएगा, ये पूछा था ना हमसे, मासिक आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मासिक आय का प्रतिशत, ठीक है, सीधा सीधा लिख देना है। 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 3 छंग 18, ऐसे चलता ही रहेगा। तो हमको यहाँ छोड़ देना है और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16.67। तो बाद में क्या है कि जैसे अपन यहाँ पे भाग लगाते जाएंगे 6 आते जाएंगे, तो उसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया है। तो हमको यहीं छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, राइट है हमारा आंसर, ठीक है। ये उसके बाद ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। यहाँ पे वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और यहाँ पे उत्पादन बताया है लाख टनों में, ठीक है। 45, 48, 60, 62 और 80। तो अभी बताया मैंने आपको क्या करना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया और ये 0, ठीक है। तो जो पहले वाला कॉलम होता है ना, जो ऊपर मतलब फर्स्ट वाला वर्ष, वो आ जाएगा नीचे, और नीचे वाला चला जाता है हमेशा वाई अक्ष पे, मतलब उत्पादन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमको यहाँ पे कॉलम दिए हैं, तो हम यहाँ पे जो है 5 के डबल मतलब 10 सेंटीमीटर ऐसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्स बना लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो 10 कॉलम है तो 12 से डबल करें, 5 कॉलम है तो 10 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमारा एक्स अक्ष। और यहाँ पे है 45, 48, 60, 62, 80। तो इनको हम क्या करेंगे कि 10-10 से आंकड़े ले लेंगे। जैसे 10, 1 सेंटीमीटर पे 10 लेंगे, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60 और उसके बाद 70, उसके बाद 80, ठीक है। 80 तक चले जाएंगे क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या 80 है। वैसे तो आप 90 भी ले सकते हो, लेकिन चूंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने 80 तक लिया है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। नीचे आएगा हमारे वर्ष, तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। तो वर्ष आपको लेने हैं, जैसे एक कॉलम में 2001 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2001, फिर एक वाला जो अगला सेंटीमीटर वाली जगह छोड़ेंगे उसके अगले में लिखेंगे 2002, फिर एक छोड़ेंगे अगले में लिखेंगे 2003, फिर एक छोड़ेंगे अगले में लिखेंगे 2004, फिर एक छोड़ेंगे अगले में लिखेंगे 2005। तो यहाँ पे तो चल रहा है उत्पादन, आपके क्या लिखोगे आप, उत्पादन, ठीक है, इस टाइप में। और यहाँ पे चल रहे हैं वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ष इस टाइप में, ठीक है। तो ये आपको पूरी प्रोसेस स्केल से लेनी है, ठीक है। वो उत्पादन जो है वो आपके लाख टनों में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ये जो पैमाना आपने लिया है ये आपको बताना पड़ेगा। क्या पैमाना आपने लिया है, 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर पे 10 लाख टन, ठीक है, बराबर 10 लाख टन। तो ये आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि अब हमारी जो टेबल है वो देख लेते हैं। 2001 में 45 लाख टन उत्पादन हुआ था, मतलब कि जो 2001 वाला कॉलम है वो 40 और 50, इसके बीच में 45 आएगा। कैसे आएगा वो समझ लो। ये जैसे आपके पास स्केल है, ठीक है, तो ये हो गया आपके 50 और ये हो गया आपके 40। तो इसके बीच में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, ठीक है। बीच में जैसे एक और रहती है आपके इस टाइप से, तो उसको हम मानेंगे 45। आगे समझ में। इसी प्रकार आपको दे दे, जैसे अभी 43 दे देता तो फिर 40 के बाद 1, 2, 3 स्केल से आप नाप के बनाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो पहला हमें 45 तक जाना है, तो ये वाली जो लाइन है ये 45 तक जाएगी हमारी। तो बिना स्केल से बना रहा हूँ इसलिए मैं कॉपी को थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, 40 और 50 के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके 48, तो 50 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बस।
उसके बाद है आपके पास 60, मतलब कि फिर आपको 60 तक जाना है। ठीक है, तो ये देखो ये 60 है, तो ये जो है 60। उसके बाद आ जाएगा 62, 60 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा ना, 61 62 हो जाएगा बस इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद है 80, जो कि फाइनल आपकी जो लास्ट आपकी जो लिया है आपने, वहाँ तक आपको जाना है, लेकिन आप स्केल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये और आंसर में यहाँ पे जैसे डार्क कर रखा है, तो आपके पास अगर पेंसिल है तो आप पेंसिल से इसको क्या कर देंगे, स्टेप से डार्क कर देंगे। ठीक है, पूरे को, ठीक है, पूरे को डार्क करना है ये। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आपके लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं फिनिश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।